तस्वीर बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं और उनके बगल में अफजल अंसारी साहब बैठे हैं जो मुख्तार अंसारी के भाई है। अब ये वही अफजल अंसारी है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जितने विधायक और एमएलए असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैं पूरे भारत के अंदर, उतने एमएलए और विधायक तो हमारे घरों के अंदर है। ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। और अब जो है असदुद्दीन ओवैसी उनके ही बगल में जो है वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का शादी के रिसेप्शन था और दिल्ली के अंदर रिसेप्शन था, और उसी रिसेप्शन और वलीमा के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुंचे हुए थे। और वहीं पर जो है गाज़ीपुर के जो एमपी है अफजल अंसारी साहब, वो भी वहां पर मौजूद थे। और वही तस्वीर जो है कहीं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि उस रिसेप्शन के अंदर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी पहुंचे हुए थे, इमरान सोलंकी भी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के, इमरान मसूद भी पहुंचे थे, इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे, और साथ के साथ इकरा हसन भी पहुंचे थे, कपिल सिब्बल जैसे बड़े दिग्गज नेता भी थे, हामिद अंसारी साहब भी पहुंचे हुए थे। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है उस रिसेप्शन और वलीमा के अंदर पहुंचे हुए थे। तो सवाल ये उठ रहा था कि कल तक जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलते थे, आज वो उनको जो है अपने रिसेप्शन के अंदर किस तरीके से क्यों और बुलाया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी है, और उन्होंने भी बहुत टारगेट किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी को, बिहार के अंदर ही और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। अफजल अंसारी ने भी खूब टारगेट किया था, बिहार के अंदर भी और बाहर भी। आजम खां फिलहाल जेल में है, उन्होंने भी टारगेट किया था, और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने भी जो है टारगेट किया था एमआईएम को लेकर कि भाई क्यों लड़ने आ जाते हैं, क्यों ये चुनाव के अंदर उतर जाते हैं, और ये बीजेपी के लिए कहने पे ही आते हैं, और बीजेपी इनको फंडिंग वगैरह करती है, बीजेपी की बी टीम है। तो ये भी सवाल बहुत सारे उठाए थे। और अब जब बगल में है तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब समझ में आया कि क्यों वो लोग बोल रहे थे। हकीकत में अफजल अंसारी भी अच्छे इंसान हैं, और अब्बास अंसारी भी अच्छे इंसान हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी अच्छे इंसान है, इकरा हसन भी अच्छे इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके जो आला कमान है, इनकी जो पार्टी की पॉलिसी है, वो कहकर भेजते हैं कि आपको इनके अगेंस्ट बोलना होगा और खुलकर बोलना होगा, तभी आपको जो है इस पार्टी के अंदर बरकरार रखा जाएगा। और इसी वजह से जो है उसी पॉलिसी के तहत ये लोग जो है जितने भी मुस्लिम नेता है वो एमआईएम के अगेंस्ट रहते हैं चुनाव के दौरान, एमआईएम के खिलाफ बोलते हैं चुनाव के दौरान, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं चुनाव के दौरान, और बाकी पीठ पीछे चुनाव के बाद जो है ये लोग सब अच्छे हो जाते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के दौरान जो है उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई हमारे पार्टी के तहत आपको एमआईएम को जो है कहीं ना कहीं खिलाफ बोलना है, और वो उनके वोटर से जो है हमारे अपने पाले में करना है। तो ये है हकीकत और ये है सच्चाई। अब लोग इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पर खूब बात हो रहे हैं। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि ये जितने भी मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम नेता क्या, जितने भी भारत के अंदर बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, हर एक मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े नेता है। हर एक मानते हैं कि भाई उनके जैसा नेता जो है होना भारत के अंदर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब भी वो बोलते हैं सदन के अंदर, या जिस पॉइंट्स के साथ बोलते हैं, जिस लॉजिक के साथ बोलते हैं, जिस दलील और प्रूफ के साथ बोलते हैं, वो दलील और लॉजिक बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं, बाकी लोग उस तरीके की बातें नहीं कर पाते हैं, बाकी लोग उस तरीके के दलील पेश नहीं कर पाते हैं। ये बात भी हकीकत और सच्चाई है। तो इस वजह से आपको अब आप समझ में आ गया होगा कि भाई ये लोग सब अच्छे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो जिस पार्टी में है वो उस पार्टी के पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और उसके तहत उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से उनको वही जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इनके अगेंस्ट बोलना है, ताकि वोटर से उनके जो है वो कटकर हमारे में आ जाए। तो कुल मिलाकर यही हकीकत है। और फिलहाल जो है ये शादी की तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।